Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will discuss on 20 questions of English literature with practice set 33. Please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the question number 1. Frankenstein, a proto-science fiction was written by Mary Shelley. फ्रैंकेनस्टाइन जो है एक प्रोटो साइंस फिक्शन है और इसको मैरी शैली ने लिखा है. शी इज़ वाइफ ऑफ पीबी शैली. क्वेश्चन नंबर 2. हु इज़ फ्रैंकेनस्टाइन इन मैरी शैलीज नॉवेल फ्रैंकेनस्टाइन. मैरी शैली की जो नॉवेल फ्रैंकेनस्टाइन है उसमें फ्रैंकेनस्टाइन किसके लिए यूज़ किया गया है, तो दैट इज़ फॉर द साइंटिस्ट. फ्रैंकेनस्टाइन जो वर्ड है वो साइंटिस्ट के लिए यूज़ किया है मैरी शैली ने अपनी नॉवेल फ्रैंकेनस्टाइन में, और ये प्रोटो साइंस फिक्शन है. Now question number 3. In which of his poems Wordsworth records his impressions of a manufacturing district of Northern England? वर्ड्सवर्थ ने अपने किस पोएम में नॉर्दर्न इंग्लैंड के जो मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक्ट है उसके इम्प्रेशन को रिकॉर्ड किया है, तो वो वर्क है द एक्सकर्जन. एक्सकर्जन विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और काफ़ी ये लेंदी वर्क है, बड़ा वर्क है, और इसमें इन्होंने नॉर्दर्न इंग्लैंड के जो मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक्ट है उसके इम्प्रेशंस को रिकॉर्ड किया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. द हिस्टोरिकल ड्रामा द फॉल्स ऑफ रोबेस्पियरे पब्लिश्ड इन 1794 वॉज रिटेन बाय कॉलरिज एंड रॉबर्ट सदी. द फॉल्स ऑफ रोबेस्पियरे जो है वो 1794 में पब्लिश्ड होता है और ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है. इसको कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी दोनों ही मिलकर लिखते हैं, तो ये इन लोगों का कोलैबोरेशन वर्क है. रॉबर्ट साउदी और कॉलरिज का वर्क क्या है, द फॉल्स ऑफ रोबेस्पियरे 1794 में पब्लिश्ड होता है, हिस्टोरिकल ड्रामा है. क्वेश्चन नंबर 5. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ द चर्च एंड सर थॉमस मोर. तो कौन ऑथर है द बुक ऑफ द चर्च और सर थॉमस मोर नाम की जो बुक्स हैं इनके ऑथर हैं तो रॉबर्ट साउदी. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रो रिवोल्यूशनरी पोएम बाय साउदी. तो इनमें से कौन सी पोएम है जो साउदी की प्रो रिवोल्यूशनरी पोएम है, तो दैट इज़ जोन ऑफ आर्क. जोन ऑफ आर्क रॉबर्ट साउदी की पोएम है और ये प्रो रिवोल्यूशनरी पोएम है. और वहीं पे रॉबर्ट साउदी का वर्क है द बुक ऑफ द चर्च एंड सर थॉमस मोर, तो ये दोनों वर्क भी रॉबर्ट साउदी का ही है. क्वेश्चन नंबर 7. कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया वॉज पब्लिश्ड इन 1817. कॉलरिज का फेमस वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया और इसको इन्होंने पब्लिश्ड कराया था 1817 में. क्वेश्चन नंबर 8. हु इंट्रोड्यूसेस एज अ नरेटर अ कंट्री पर्सन एक्सप्लोरिंग द सिंपल एनल्स ऑफ हिज पेरिस लिविंग इन हिज पोएम द पेरिस रजिस्टर 1807. जॉर्ज क्रैब. तो जॉर्ज क्रैब ने अपनी पोएम द पेरिस रजिस्टर में जो कि 1807 में पब्लिश्ड होता है, इसमें इन्होंने एक नरेटर के रूप में प्रेजेंट किया एक कंट्री पर्सन को और उन्होंने उसके बारे में लिखा है ये पोएम द पेरिस रजिस्टर 1807 में. किसने? जॉर्ज क्रैब ने. क्वेश्चन नंबर 9. लेडी कैथरीन इज़ द फेमस कैरेक्टर ऑफ जेन ऑस्टिन्स नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस. जेन ऑस्टिन जो है फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट है और इनके बहुत सारे वर्क है, प्राइड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एमा, इस तरह के बहुत से इनके वर्क है. प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो लेडी कैथरीन है ये फेमस कैरेक्टर है एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एमंग हर सिस्टर्स. तो लेडी कैथरीन यहाँ पे प्राइड एंड प्रेजुडिस में प्रेजेंट की हैं एक कैरेक्टर के रूप में. जेन ऑस्टिन का ये नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस. क्वेश्चन नंबर 10. हु रोट द इंटेल 1822 और ट्रेजिक फिक्शन. द इंटेल नाम का ट्रेजिक फिक्शन किसने लिखा है? जॉन गाल्ट ने लिखा है 1822 में. तो जॉन गाल्ट का ये वर्क है द इंटेल 1822 में पब्लिश होता है. ये ट्रेजिक फिक्शन है जॉन गाल्ट का. क्वेश्चन नंबर 11. हु इज़ द ऑथर ऑफ द एब्सेंटी ऑर्मोंड एंड कासिल रेक्रन. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, 3 वर्क है द एब्सेंटी, सेकेंड वर्क इज ऑर्मोंड एंड थर्ड वन इज कासिल रेक्रन. ये किसका वर्क है? तो मारिया ईजवर्थ का वर्क है. मारिया ईजवर्थ ने ये तीनों ही वर्क्स लिखे हैं द एब्सेंटी, ऑर्मोंड, कासिल रेक्रन. याद रखेंगे.
क्वेश्चन नंबर 12, मरमियन, द लेडी ऑफ द लेक एंड रोकबाई आर द वेल नोन पोएम्स ऑफ वॉल्टर स्कॉट। यहाँ पे वॉल्टर स्कॉट के कुछ फेमस पोएम का नाम दिया गया है। मरमियन, द लेडी ऑफ द लेक, द रोकबाई, ये तीनों ही पोएम्स जो हैं वो वॉल्टर स्कॉट के पोएम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट टू कैंटोस ऑफ चाइल्ड हेराल्ड which made Byron instantaneously famous were published in 1812। तो लॉर्ड बायरन का वर्क है चाइल्ड हेराल्ड, और इसकी जो फर्स्ट की 2 कैंटोस हैं इसने बायरन को बहुत ही फेमस कर दिया है। इसका पब्लिकेशन हुआ था 1812 में। याद रखेंगे कब? 1812 में, बिकॉज ही बिलोंग टू रोमांटिक पीरियड। क्वेश्चन नंबर 14, सरदान पालश एंड द टू फोस्कारी आर द वर्स्ट ट्रेजेडीज ऑफ लॉर्ड बायरन। यहाँ पे 2 वर्क है लॉर्ड बायरन के, एक तो है सरदान पालश करके और दूसरा है द टू फोस्कारी। तो ये दोनों ही वर्स्ट ट्रेजेडीज हैं, मतलब ट्रेजिक वर्क है वर्स फॉर्म में, और लॉर्ड बायरन के वर्क हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी for his undergraduate pamphlet The Necessity of Atheism? P.B. Shelley। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको निकाल दिया गया था इनके पैम्फलेट द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म की वजह से। इन्होंने इस पैम्फलेट को पब्लिश कराया था और इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। इनके साथ इनके एक फ्रेंड भी थे, तो दोनों लोगों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था इस पैम्फलेट की वजह से। Question number 16, what is written in 1821 and published posthumously in 1840? B.S. Shelley's most confidential proclamation of the social function of poetry and the prophetic role of the poet, a defense of poetry। A defense of poetry P.B. Shelley का one of the famous work है, और ये इन्होंने 1821 में लिखा था, बट ये पब्लिश्ड हुआ था उनके डेथ के बाद 1840 में। और ये इनका बहुत ही फेमस वर्क है जिसमें इन्होंने पोएट्री के फंक्शन, जो सोशल फंक्शन है उसके बारे में, और पोएट का जो प्रोफेटिक रोल है उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। तो एक तरह से इन्होंने पोएट्री का डिफेंस किया है अपने इस वर्क और डिफेंस ऑफ पोएट्री में, और 1821 में लिखा है, 1840 में पब्लिश हुआ था इनके डेथ के बाद। Question number 17, here lies one whose name was read in water. This was chosen as his own epitaph by Keats। तो जॉन किड्स के एपिटाफ पे, कब्र पे ये लाइन लिखा है, here lies one whose name was read in water। बहुत ही खूबसूरत लाइन है, और ये जो खूबसूरत लाइन है ये किड्स ने अपने एपिटाफ के लिए चूज़ किया था, और इनके एपिटाफ पे ये लिखा है। किड्स के एपिटाफ को बहुत ही मतलब लोग जो हैं वहाँ पे विज़िट करते हैं और देखने के लिए लोग जाते हैं। बहुत एक्चुअली जॉन किड्स ने अपने शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छे वर्क्स लिखे हैं इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 18, हु रोट एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन 1805 फ्रॉम विच किड्स ड्रू कंसिडरेबली? विलियम हैज़लिट। विलियम हैज़लिट ने एक एसे लिखा था 1805 में, उसका टाइटल है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन, और इसकी वजह से जो किड्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19, हैज़लिट presented a sharp and witty criticism of his literary and political contemporaries in 1825 in his compilation Essays on the Principles of Human Action। तो विलियम हैज़लिट का वर्क है, आप लोगों को ऑलरेडी बताया जा चुका है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन जो है एक एसे है ये विलियम हैज़लिट का। तो इस तरह से इन्होंने इस टाइटल के थ्रू कई सारे एसे का कंपाइलेशन किया है, और इस कंपाइलेशन में उन्होंने अपने टाइम के जो भी लिटरेरी और पॉलिटिकल लोग थे उनका उन्होंने क्रिटिसिज्म बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। इनका ये वर्क 1825 में पब्लिश्ड हुआ था। तो इस वर्क में हम हैज़लिट के शार्प और विटी क्रिटिसिज्म को देख सकते हैं जो उन्होंने अपने लिटरेरी और पॉलिटिकल कंटेम्प्रेरीज के लिए लिखा है। एसेस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन, और पब्लिश्ड होता है 1825 में। क्वेश्चन नंबर 20, हु एस्टेब्लिश्ड हिज लिटरेरी रेपुटेशन एज एलिया
द ऑथर ऑफ अ सीरीज ऑफ एसेज मोस्टली कंट्रीब्यूटेड टू द लंदन मैगजीन, चार्ल्स लेम। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सब लोग जानते हैं कि चार्ल्स लेम जो हैं वो एलिया जो शिडोनेम है उसके तहत वो अपने एसेस लिखा करते थे। उनके जो एसेस की सीरीज़ है उसमें उन्होंने एलिया टाइटल से ही लिखा है और इनके जो एसेस थे वो लंदन मैगजीन में पब्लिश्ड होते थे। तो याद रखेंगे एलिया, हु इज़ एलिया, चार्ल्स लेम इज़। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।